दोस्तों नमस्कार, जय से मैं प्रमोद मौर्य, स्वागत है एक नई वीडियो में। बोनस पॉइंट अपडेट कर दिया गया है दोस्तों। टीसी सर बिल्कुल खजाना को लुटा रहे हैं, सभी लोगों को दे रहे हैं, बांट रहे हैं। इतना बड़ा अपडेट आया है, जबरदस्त अपडेट आया, बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, उसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। कई कंफ्यूजन लोगों की रह गई है, कई तरह की कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप है और इस तरीके से आपकी लेग होती है, इसे बोलते हैं ए और इसे बोलते हैं बी। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों का सवाल आया कि सर मेरी एक लेग में 1 लाख बिजनेस वैल्यू जा रहा है, दूसरी लेग मेरी नहीं चल रही है, या मेरी पहली लेग जो है उसमें 5 लाख बिजनेस जा रहा है, 4 लाख जा रहा है, 3 लाख जो भी जा रहा है, लेकिन मेरी दूसरी लेग नहीं चल रही, क्या मुझे पॉइंट मिलेगा? अगर मेरी एक लेग चलती है, ज्यादा बढ़िया चलती है, अच्छी से चलती है, अगर मैं दूसरी लेग में मेरा कुछ भी नहीं हो रहा तो क्या मुझे मिलेगा? ये डाउट आप सभी लोगों का। दूसरा एक और, कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि सर मेरा बी ग्रुप खुला ही नहीं है, क्या मुझे पॉइंट मिलेगा, क्या मुझे बोनस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे मिलेगा। मान लीजिए इधर आपका जो बिजनेस वैल्यू है, ए लाइन में आपका 50,000 बिजनेस वैल्यू टोटल चला गया, राइट, और दूसरा लेग में आपका 15,000 बिजनेस वैल्यू चला गया। क्या यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा? ये सवाल है लोगों का। क्या यहाँ पे पॉइंट मिलेगा? क्या यहाँ पर बोनस पॉइंट क्या मिलेगा? बोनस। क्या यहाँ पर बोनस पॉइंट मिलेगा? दोस्तों ये बोनस पॉइंट किसको मिलेगा? 15,000 हो गया। आप बी पे तो सेल्फ पे आपको करना पड़ेगा 5,000। अगर आप अपने सेल्फ पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूं सेल्फ, ठीक है, सेल्फ आईडी पर अगर आप 5,000 करते हैं, बी है अपने बी ग्रुप में 15,000 करते हैं, टोटल मिलाकर के आपका 20,000 यहाँ पर हो जाता है। और जब ये 20,000 हो जाता है तो 50 और 20 दोनों मिलाकर के आपका 70,000 बिजनेस वैल्यू टोटल हो जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, 2 पॉइंट आपको मिलते हैं, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 5 किया। अब सवाल यहाँ पर ये आता कि बी ग्रुप में मेरा नहीं हुआ, लेकिन बी ग्रुप में नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपका जो पर्सनल है वो आपके बी में ही छोड़ा जाता है। अब एक सवाल और जान लीजिए, कई लोगों का क्या होता है, सर बी ग्रुप मेरा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बी ग्रुप में ज्यादा बिजनेस, ए ग्रुप में मेरा बिजनेस हो ही नहीं रहा है, चल ही नहीं रहा है, अपलाइन ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं आपको साफ अक्षर में बता दूं, अगर आपका बी ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये ग्रुप आपका नहीं चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो मतलब ये बी वाला पॉइंट, जो बी वाला लेग था वो आपका ए हो गया और ये वाला जो है आपका बी हो गया। ये आपको कोई नहीं बताया होगा, बहुत कम लोग बताते हैं अपनी टीम में। अगर आपका बी तेजी से चला तो ये बी आपका ये हो गया, यानी पावर लेग बन गया। और अगर आपका पावर नहीं चल पाया है तो ये आपका बी ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इधर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। आप चाहो तो दोनों लेग को बराबर भी कर सकते हो, वाइटल पिन स्टार तक 3.5 लाख बिजनेस तक आप कर सकते हो। अब दूसरा सवाल यहाँ पर क्या आता है, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरा इधर तो 1 लाख, मान लेते हैं 1 लाख बिजनेस वैल्यू इधर आपका चला गया, 1 लाख, ठीक है, लेकिन इधर का बिजनेस वैल्यू मेरा कुछ भी नहीं है, बी ग्रुप में कोई बिजनेस नहीं है, तो मुझे पॉइंट चाहिए। तो अगर आपको पॉइंट चाहिए 2%, 2 वाला जो है प्रेजेंट में 1 पॉइंट मिल जाता है, एक तो आपको 1 साल पूरे होने के बाद इकट्ठे सारा दिया जाएगा, राइट, आपके आईडी पर आ जाएगा। जैसे फ्री प्रोडक्ट आ जाता है कंसिस्टेंसी वाला, वैसे आपको बोनस पॉइंट भी जोड़ के आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। जो भी आपकी पेमेंट बनेगी 1 साल के बाद, जितना भी आपका होगा वो सब इकट्ठे आपको दे दिया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या है, 1 लाख बिजनेस आपका ये लेग से जा रहा है, लेकिन बी खुला नहीं किसी कारण, बस या आपने सीखा नहीं, या आप लाइन के टच में नहीं रहे, या आप करना तो चाहे लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो उसको पॉइंट को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप यहाँ पर 20,000 बिजनेस वैल्यू किसी तरह से करते हैं, अपने बी ग्रुप को खोलकर किसी को बिगिनर बना देते हैं, तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलना, 2 पॉइंट मिलेगा, प्रेजेंट में 1 मिलेगा, 1 साल बाद 1 जो आपको जुड़ के सब मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ओपनर लेवल माना जाएगा। आपका मान लेते हैं इधर से बिजनेस आपका 5 लाख चला गया, एक एग्जाम्पल, 5 लाख बिजनेस आपका चला गया, आपके बी ग्रुप में कोई बिजनेस नहीं है, तो अगर ये काम आप यहां भी कर लेते तो भी आप ओपनर लेवल के हकदार हुए, तो भी आपका ओपनर लेवल भी माना जाएगा। अगर यहाँ 5 लाख जाए, चाहे 50 लाख चला जाए, चाहे 5 करोड़ चला जाए, इधर से अगर कोई बिजनेस आपका नहीं हो रहा है तो आपका यहाँ कोई पॉइंट, कोई लेवल नहीं आएगा। अब दूसरा बात, अगर आप चाहते हैं मेरा बी नहीं खुला लेकिन मुझे पॉइंट चाहिए, तो आप अपने सेल्फ आईडी पर 20,000 कर लीजिए, 20,000 बिजनेस वैल्यू अपने सेल्फ आईडी पर आप कर लीजिए, तो भी ये मान्यता आपको मिल जाएगी, तो भी ये पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। कई लोग का डाउट है सर कि मेरा जो बिजनेस वैल्यू था, मान लेता हूं कि मेरा बिजनेस वैल्यू बी ग्रुप में 15,000 हुआ था, लेकिन पिछले महीने गलती से 15,000 नहीं हुआ, मान लेता हूं ये 15,000 ना होकर के यहाँ पे 14,000 ही हुआ, ठीक है, कम हो गया। और मैंने सर अपने आईडी पर 5,000 बिजनेस वैल्यू किया, तो ये दोनों मिलाकर के तो मेरा 20 हुआ नहीं, मेरा तो फिर 19,000 ही हुआ ना। तो क्या मुझे ये मिलेगा? पॉइंट मिलेगा? ये मुझे
70 का स्लैब मिलेगा। इधर चाहे आपका 50 की जगह 60 हो जाए, मान लो 60 हो जाए इधर, और इधर आपका 14 हो जाए, आपके सेल्फ पे 5 हो जाए, टोटल मिलाकर के आपका यहाँ पे मान लो 70 की जगह 75 हो जाए, 80 हो जाए, क्या मुझे मिलेगा? क्योंकि सर मैं 70 के स्लैब पे हूँ, स्लैब मुझे 70 का मिल गया, ओपनर लेवल पर हूँ, लेकिन मेरा 20 से 14,000 है, तो क्या पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको 5 की जगह 6 करना होगा, आपको 20 से बढ़ा लेना होगा। तो अगर इस तरीके से करके आप ओपनर को मेंटेनेंस कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो आपको कंपनी पैसा देगी। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप गलती से बिजनेस को उछाल मारे, मार्च महीना था, आप चले गए ईगल, किस पे चले गए? आप ईगल चले गए। अब आप ईगल तो चले गए, ईगल जाने के मतलब क्या होता है कि 1,15,000 बिजनेस आपको चाहिए होता है टोटल 1,15,000 के लिए क्या होता है, इधर आपका ए ग्रुप से आपको 85,000 बिजनेस चाहिए होता है, और उसके बाद बी ग्रुप जो है इधर से आपको 30,000 बिजनेस वैल्यू चाहिए होता है, आपका अपना सेल्फ मिला करके, राइट, सेल्फ आईडी यानी आपकी खुद की आईडी का मिला करके 30 होना चाहिए इधर से, और पावर से 85 होना चाहिए कम से कम। तो 1,15,000 बिजनेस वैल्यू आपका हो जाता है। तो यहां पर अगर आप गलती से नीचे आते हो, और जैसे मैंने पहले लेवल पे लिखा था, इधर ये जो 85 था सर, ये 85 की जगह 65,000 पर आ गया, कम हो गया बिजनेस टारगेट महीना के बाद। ये जो 30 था, तो 30 की जगह सर यहाँ पर 20,000 आ गया। तो क्या मुझे यहाँ पर प्रॉफिट ओपनर का मिलेगा? ईगल का मिलेगा? ईगल का तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ओपनर का लेवल मिलेगा, 70 वाला स्लैब मिलेगा, और उसका पॉइंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप एक सीढ़ी नीचे आते हो, एक कदम पीछे आते हो, तो उसके पॉइंट भी मिलेंगे, उस स्लैब के भी पैसे मिलेंगे, वो सारे फायदे मिलेंगे, राइट। लेकिन मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कम नहीं होना चाहिए इधर से बिजनेस, बी ग्रुप से अपने सेल्फ से, बी से कम होता है तो सेल्फ पे कर लो, करके मतलब मेंटेनेंस करना पड़ेगा। यदि आप 2 पैर नीचे, अपना मान लीजिए 2 सीढ़ी नीचे आ गए, 2 कदम पीछे आ गए, तो क्या 2 कदम पीछे आने के बाद, 2 लेवल नीचे आने के बाद क्या पॉइंट मिलेगा? क्या हमें पैसा मिलेगा? क्या बोनस मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक दोबारा से आप उस लेवल तक नहीं चले जाओगे जिस पर आप गए थे। ज्यादा से ज्यादा जो लेवल हुआ था, आपका पिन आया था, उस लेवल तक एक बार फिर से नहीं छुओगे जाकर के, तब उसके बाद से आपको दूसरा पॉइंट मिलने वाला नहीं है। अच्छा, एक बार सवाल ये भी है, कई लोगों का सवाल ये भी है कि सर ऐसा है, मान लेता हूं मैं रनर लेवल पर गया। रनर लेवल का मतलब क्या हुआ? इधर मैंने अपने इधर वाले साइड में मैंने बिजनेस वैल्यू किया 1,30,000, 1,30,000 बिजनेस किया, और इधर वाले साइड में मैंने 40,000 किया। ये दोनों मिलाकर के जो मेरा बिजनेस हो गया 1,70,000 का हो गया, राइट। 1,70,000 हो गया, ये हो गया मेरा रनर का लेवल। रनर के लेवल पे चला गया तो वहां पॉइंट, बिजनेस वैल्यू सब कुछ हमें मिलेगा, बोनस सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर सर हम इस पे रनर पर से अगर हम ओपनर पर आ गए, इस पर 70 पर आ गए, रनर से सीधा हम इस पर, यानी 1,70,000 की जगह हमारा बिजनेस सिर्फ 70,000 पर आ गया, 1,00,000 बिजनेस वैल्यू गायब हो गया हमारा, दोनों तरफ से मिलाकर, ए और बी से मिलाकर मान लेते हैं। तो क्या हमें ओपनर का उसका बेनिफिट मिलेगा? ओपनर का नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको फिर कहोगे सर अगर मैं दूसरे महीने अगर मैं ईगल क्वालिफाई कर जाऊं तो क्या मुझे उसका पॉइंट मिलेगा? हाँ मिलेगा, दोबारा से आपको उसका पॉइंट मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बारी उस लेवल तक जाना होगा, फिर एक कदम पीछे रुकना होगा, तब आपको पॉइंट मिलेगा। ये जो रूल बनाए गए, जो सिस्टम बनाया गया है, ये जो तरीके बनाए गए हैं लोगों को बिजनेस करने का, ये आपके लिए बनाए गए, आपकी ग्रोथ के लिए बनाए गए, आपकी वैल्यू बढ़े, आपका इनकम बढ़े, टीम बढ़े, इसलिए बनाए गए। ये कंपनी अपने लिए नहीं बना रही है, कंपनी तो आपको दे रही है, लेना चाहो ना, लेने लायक बन जाओ ना, वो तो दे रही कंपनी आपको। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अपनी टीम में लोगों को बतानी पड़ेगी, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो। अन्यथा अगर आपने कहीं भी कोई मिस्टेक की है, गलती की है, तो ये फायदा आप कभी नहीं ले सकते हो। और निराश मत होना, निराश बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जब एक बार आप यहां तक पहुंच गए हो तो आप दोबारा फिर से यहां तक पहुंच सकते हो। क्यों? वहां तक का आपका रास्ता पता हो गया, वहां तक का आपका सफर आपने तय कर लिया है, तो कभी भी आप वहां पहुंच सकते हो। इसलिए निराश ना हो, फिर से कोशिश करो, फिर से प्रयास करो, फिर से प्लानिंग करो, फिर से होम मीटिंग जारी रखो, पहुंच जाओगे आप। बहुत सारा पैसा है नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम में, बहुत सारा पैसा ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज की इस जानकारी से काफी मदद आपको मिली होगी समझने में कि हमें कहां पे मिलेगा पॉइंट और कहां पर नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं प्रमोद मौर्य बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, टच कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारी कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाएगी और सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। अपनी टीम में शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे सबको मदद मिल सकती है, और लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय आरसीएम, जय हिंद।